हेलो एंड वेलकम टू टीच मी इंग्लिश। टीच मी इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। वर्ब का सीरीज़ मेरे चैनल पे चल रहा है और मैंने अब तक बहुत सारे वीडियोस वर्ब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वर्ब के ऊपर डाला। ग्रामर सेक्शन में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिलेगा। आज के इस टॉपिक को मैंने वर्ब ही चल रहा है, वर्ब का जो इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं समझाना है, जो मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है समझने में, वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। एक्चुअली इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि मैं बहुत जल्दी टेंस से शुरू करने वाला हूँ और टेंस शुरू करने के लिए ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से जाने बगैर मुमकिन नहीं है कि आप टेंस को समझ सके, क्योंकि टेंस जो है वो पूरा इन 3 वर्ब पे ही बेस्ड है। इन 3 वर्ब्स को छोड़कर आप टेंस को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए इन वर्ब्स को समझना ज़रूरी है। यूँ तो उसके साथ लगने वाला तमाम ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसमें हैव वर्ब, बी वर्ब, डू वर्ब्स, देखिए बाकी मॉडल वर्ब्स, वो सब समझना है, वो सब आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। आप उसे देखें, समझें, देखिए, इसलिए आप उसे भी देखें और इसे आज समझने की कोशिश करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलता रहे, और साथ में वीडियोस को शेयर भी करें अगर अच्छा लगे। नॉलेज फैलाने से बढ़ता है ना, ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करें। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में जो यहाँ मैंने लिखा है वो क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर नहीं। आमतौर पर जब भी मैं पढ़ाता हूँ ट्यूशन से, कोचिंग वगैरह में, तो मैं कहता हूँ कि 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है। मैं कहता हूँ प्रेजेंट, पास्ट, बच्चे कहते हैं फर्स्ट फ्यूचर। फ्यूचर कोई वर्ब्स ही नहीं होता है, कोई भी वर्ब है ही नहीं जिसे हम फ्यूचर कह सकते हैं। आप देखिए, जो 2 वर्ड्स है विल और शैल, विल और शैल, ठीक है, इन 2 वर्ड्स के हेल्प से हम फ्यूचर की बात करते हैं, पर ये 2 वर्ड खुद ही प्रेजेंट है। इनका पास्ट होता है वुड एंड शुड। फ्यूचर कह के कोई वर्ब्स नहीं होता है। हाँ, इनके हेल्प से हम जब बात करते हैं, क्योंकि इन 2 वर्ड का मीनिंग होता है फ्यूचर में, इन 2 वर्ड का मीनिंग होता है फ्यूचर में, इसलिए। लेकिन ये खुद दोनों वर्ब्स भी क्या है? प्रेजेंट वर्ब्स है। तो फ्यूचर वर्ब कोई वर्ब नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, प्रेजेंट वर्ब, पास्ट वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट वर्ब को क्या कहते हैं? सिंपल, बहुत इजी भी है। प्रेजेंट वर्ब वर्ब 1, पास्ट वर्ब वर्ब 2, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब वर्ब 3। ये सिंपल दिया गया नाम ताकि इजी हो। बार बार सेंटेंस में हम इतना कुछ लिखेंगे, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, खास करके रूल्स सीखने के वक्त में। तो शॉर्ट में वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें जो मैंने वर्ब्स के यूजेस किया और यहाँ पे जो वर्ब्स लिखा है, ये इसमें से ऐसा, इसमें से ऐसा क्यों बना, इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा कि भाई गो का वेंटी क्यों बनेगा, गॉन क्यों बनेगा, सी का सॉ और सीन क्यों बनेगा। ठीक है, ये वर्ड फॉर्मेशन तो आप नहीं सीख रहे, आप ग्रामर सीख रहे हो। फिर तब क्या करना पड़ेगा? आपको वर्ड फॉर्मेशन सीखना पड़ेगा, वो अलग टॉपिक हो जाएगा फिर बहुत। ठीक है, ये सब चीज़ें लर्न करने की है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी इन सब वर्ब्स के ऊपर, ताकि आप उसे लर्न कर लें। और लर्न करने का तरीका क्या होगा? आप उसे बैठ के याद मत कीजिएगा, आप उसे हैबिट कीजिए कि रेगुलरली उसे रीड करें। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो है आपको वो चीज़ लर्न हो जाएगी और आप यूज़ करने लगेंगे उसे। ठीक है, कोशिश करें कि जो सीखें उसे यूज़ करें, तो आप कहीं भूलेंगे भी नहीं। ठीक, अब देखिए, सो प्रेजेंट वर्ब को हम लोग एक्चुअली बेसिक वर्ब भी कहते हैं। प्रेजेंट वर्ब को हम लोग बेसिक वर्ब भी कहते हैं। ये जो है फॉर्मेशन हुआ है किसके ऊपर? इस बेसिक वर्ब के ऊपर। तो मेन वर्ब है ये पार्ट, प्रेजेंट फॉर्म। उसके बाद हम इससे क्या कहते हैं? डिफरेंट वर्ड्स, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब्स और या वर्ड्स हम लोग क्रिएट करते हैं इसके बेसिस के ऊपर, इसलिए ये क्या है? बेसिक वर्ब है। अंडरस्टूड? नाउ सो अभी यहाँ मैंने क्या लिखा है? गो प्रेजेंट में, पास्ट में हो गया वेंट और पास्ट पार्टिसिपल में हो गया गॉन। ये तो खैर आप देख के समझ सकते हो कि मैंने यहाँ जो एग्जाम्पल्स लिखा है उसका ये आंसर बन रहा है। ठीक है, ना इन सब बेसिक ये बना और ये बना, इसे हम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं या वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी कहते हैं। आपको इस पे भी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा अभी। ठीक है, नाउ के साथ साथ जो है ये मेरा इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने बनाया इसको, इंपॉर्टेंट था बताना आपको क्या चीज़, कि इन सब वर्ब्स के साथ, मतलब प्रेजेंट वर्ब, पास्ट वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब्स के साथ हम किस तरह पर्सन्स का इस्तेमाल करेंगे, किस तरह और भी ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे।
ये जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब जानना है कि किसके साथ लगेगा, कब आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ लगने वाला और वर्ड्स क्या क्या हो सकता है, ये जानना हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आप उन्हें समझ जाएंगे तो टेंस समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो समझते हैं अब फर्स्ट वर्ब बेसिक जिसे कहते हैं, और जिसे हम वर्ब 1 भी कहते हैं, ठीक है। देखिए वर्ब 1 में क्या पर्सन लगाएं और कौन सी ऑक्सिलरी का एप्लीकेशन होगा, ये जानना ज़रूरी है। वही हमने लिखा है, वही समझना है, ठीक। बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान समझ के इसे आप इग्नोर कर दें वो भी सही नहीं है, ठीक है, जानना ज़रूरी। जैसे आप देखिए इसमें आई फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और दे सभी यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में पर्सन हो, ठीक है। और प्लूरल नाउन जब हो तो जो बेसिक वर्ब होता है वही अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, मैं एग्जांपल यहाँ लेता हूँ आई के साथ एक वर्ब लीजिए आप, आई रीड, ठीक है। अब देखिए वी गो, फिर यहाँ पे देखिए यू रन, ठीक है। अब इस तरह क्या नाम है, एक प्लूरल नाउन में ले लीजिए जैसे कि काउज गिव। तो इन सभी के साथ जब मैंने ये पर्सन यहाँ के इस्तेमाल किया, यहाँ पे यूज किया, इसके साथ मैंने डायरेक्टली रीड को रन गिव ये जो वर्ब लगाया है, ये सभी वर्ब्स जो है अपनी बेसिक फॉर्म में, इसमें कुछ ऐड नहीं है, कुछ चीज़ ऐड नहीं किया, जो बेसिक फॉर्म था वही है। अब समझने की बात कि यहाँ पे जो लिखा है मैंने, ही सिंगुलर, शी सिंगुलर, इट सिंगुलर और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर पर्सन और सिंगुलर नाउन जब आ जाए सब्जेक्ट की जगह पे, तब क्या होता है, तब उसी बेसिक वर्ब के साथ एस या फिर ई एस हम लोग ऐड कर देते हैं वर्ब में। जैसे आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे कि आई था यहाँ पे, अगर मैं ही यूज कर लूँ यहाँ पे तो मैं क्या लिखूंगा, ही हो जाएगा रीड्स, अभी हो गया ही रीड्स। फिर मैं शी लगा दूं, अगर शी देखिए हो गया गोज, शी गोज। अब मैं इट लगा दूं, इट रन्स, और अगर मैं लगा दूं यहाँ पे कोई भी सिंगुलर नाउन, चलिए मैं यहाँ रवि ले लेता हूँ, रवि गिव्स। सो यहाँ पे जो पर्सन था और यहाँ जो पर्सन लगाया, मतलब जो सब्जेक्ट लगाया, उसके हिसाब से वर्ब में चेंजेस हो गई। जब सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में रहेगा, वर्ब भी रहेगा किसमें, प्लूरल फॉर्म में, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में चला जाएगा तो वर्ब हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म। अब यही तो एक सवाल है, क्या है कि भाई ये प्लूरल है कि ये प्लूरल होना चाहिए। नाउन में क्या होता है, नाउन में ही ना होता है कि जिसमें ए सी एस लगा दिया वो बन गया प्लूरल, और जो नॉर्मल है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉय, ये सिंगुलर है, बॉयज वो ना प्लूरल। यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे रीड में एस लगा दिया सिंगुलर, गो में एस लगा दिया सिंगुलर, रन से रन सिंगुलर, गिव से गिव सिंगुलर, ऐसे कैसे हुआ, ये समझने की चीज़ है। अब देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए ये हुआ क्या। फॉर एग्जाम्पल बॉय, फॉर एग्जाम्पल बॉक्स, बेसिक नाउन सिंगुलर हुआ करता है, हम इसे बनाते हैं क्या चेंज करके प्लूरल, तो ये हो जाएगा बॉयज और ये हो जाएगा बॉक्सेस। यहाँ पे हमने बेसिक नाउन वर्ड से क्या किया, प्लूरल बनाया एस और एस दे के, ठीक है। अब समझिए, मैं वर्ब दिखा रहा हूँ आपको करके। अब चलिए यहाँ पे मैं लेता हूँ एक वर्ड कॉल और एक वर्ड ले लेता हूँ यहाँ पे डू, ठीक है। ग्रामर के रूल के हिसाब से जो बेसिक वर्ब्स हुआ करता है वो बेसिक वर्ब्स प्लूरल रहता है। जैसे नाउन में था बेसिक वर्ब सिंगुलर है, हम प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब्स में इसका अपोजिट है, बेसिक वर्ब्स ही प्लूरल है सेंस में ऑलरेडी, हम उसे सिंगुलर बनाते हैं एस और एस देके। अब ये हो जाएगा कॉल्स और ये हो जाएगा डज, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज है ताकि आपसे गलती ना हो, ठीक है। अब देखिए और चीज, अब इंपॉर्टेंट क्या है, मैं वर्ब ले रहा हूँ, नॉन छोड़ दीजिए, मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ वर्ब्स पढ़ रहे हैं। वर्ब्स में अब एक के साथ मैंने एस लगाया और एक के साथ मैंने ई एस लगा दिया,
ऐसा क्यों? एक के साथ एस, एक के साथ ईएस। अब ये भी जानना जरूरी है आप सबको कि किस वर्ब में एस लगेगा और किस वर्ब में ईएस, ये सब कुछ जान लेना बहुत जरूरी है। अब देखिए मैं आपको दिखाऊंगा ईएस से। फर्स्ट ईएस, verbs ending with। आपको देखना है जो verbs है, ये जो वर्ब में लिखा है यहाँ पे रीड है, गो है, रन है, गिव है, यहाँ पे इस आप देखिए कॉल है, डज है, ठीक है। ये जो वर्ब्स मैंने लिखा है, इस वर्ब्स का आपको लास्ट पार्ट देखना है, मतलब लास्ट का लेटर्स देखना है। देखिए वर्ब्स एंडिंग इन एस, एस एस, एस एच, सी एच और एक्स, ओ, जेड, कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अब देखिए क्या क्या होने वाला है। सेकंड एस, जैसे एग्जांपल लिए फोकस, एफ ओ सी यू एस। एस एस से एक वर्ड देखिए, वर्ब सोचिए आप, एम आई डबल एस, ठीक है। एस एच से आर यू एस एच, सी एच, सी ए टी सी एच, एक्स, एम आई एक्स, ओ जी ओ गो, जेड, बी यू डबल जेड एंड वाई, सी आर वाई, ठीक है। ध्यान से अब जहां जहां जैसे मैंने लिखा है आप समझिए, इसमें एक सिंगुलर एस है, फोकस में एस, इसमें ई एस, फोकसेस, डबल एस, मिसेस, एस एच, रशस, सी एच, कैचेस, एक्स, मिक्सेस, ओ, गोज, जेड, बजेज, क्राई, इसमें सिर्फ ई एस नहीं लगेगा, इसमें आई ई एस, वाई हट जाएगा और की जगह इसमें हो जाएगा सी आर आई ई एस, क्राइस। तो आप ध्यान रखें कि ये तो आप याद कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज समझने की चीज ये है, जब वाई के आगे कॉन्सोनेंट होगा, जैसे कि देखिए आर कॉन्सोनेंट है, जब वाई के आगे कॉन्सोनेंट होगा तब वो वाई चेंज हो जाएगा आई में, हो जाएगा क्राइज। लेकिन अगर वाई के आगे बी यू वाई बाय, अगर वाई के आगे वावल्स लगा हुआ है तो इसमें चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ एस लग जाएगा, बाइज, ठीक है ना। जब कॉन्सोनेंट होगा वाई के आगे, जैसे यहाँ आर कॉन्सोनेंट है, वाई के आगे कॉन्सोनेंट है तो क्राइज, वाई चेंज हो गया आई में और ई एस लगा दिया। लेकिन जहां पे वाई के आगे वावल्स होगा वहां आप सिर्फ एस लगाएंगे, चेंज नहीं होगा आई, डायरेक्टली एस लगेगा, ठीक है। ये सब चीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये माइन्यूट डिटेल्स है जो समझने की चीज़ है, ठीक है। बुक पढ़ के भी बहुत बार समझ में नहीं आता है, अगर कोई समझा दे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाता है, ठीक है। मैंने ये कोशिश की है, अब देखिए आप समझते कितना है, ठीक है। आगे देखिए, तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई। सबसे ज़्यादा समझने की चीज़ आपको बेसिक वर्ब में ही मिलेगा। अब देखिए आगे, उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब्स। बेसिक के साथ कौन कौन सी ऑक्सिलरी का एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है ना। ऑक्सिलरी पता आपको, बी वर्ब है, डू वर्ब है, हैव वर्ब है, आपको पता है कि ऑक्सिलरी में क्या नाम है, मॉडल वर्ब्स है, ठीक है। वैसे आपको मेरी इस सभी ऑक्सिलरी वर्ब्स के ऊपर वीडियो मेरे चैनल में मिलेगा, आप देख सकते हो उसे, इस लिंक में भी आपको मिल सकता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे सभी मॉडल वर्ब लगा दिया मैंने, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, एक दो और है, वो उसका एप्लीकेशन कम होता है। साथ में डू वर्ब भी इसमें यूज होता है, डू, डज, डिड। मतलब ये वर्ब्स लग जाएगा तो वह फर्स्ट अपने बेसिक फॉर्म में अप्लाई होगा। देखिए मैंने यहाँ रूल्स भी लिखा है आपको, आपके समझने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है, अगर हम मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना वर्ड मॉडल है, और ये डू वर्ब्स के कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है ना। ये आ जाता है डू वर्ब्स के कैटेगरी में, ये इतना, ठीक। अब देखिए अगर हम मॉडल वर्ब्स यूज कर रहे हैं तो रूल्स क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब वन, नो एस ई एस। देखिए मैंने ई एस लिखा है, होता तो लिखता मैं यहाँ पे एस ई एस, नहीं लिखा है मैंने। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब वन। जैसे कि एग्जांपल देखिए, शी
मॉडल वर्ब कैन गो, इसे मैंने नहीं लगाया गोज, शी कैन गोज, नो शी कैन गो। आप देखें, क्या समझने की कोशिश कीजिए, बीच में आ गया मॉडल वर्ब, अब वर्ब में कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, ठीक है। बीच में जब आ जाएगा मॉडल वर्ब्स या डू वर्ब्स, तब बेसिक वर्ब रहेगा, उसमें आप कुछ ना ऐड करेंगे ना कुछ चेंज करेंगे, ठीक है। उस तरह अगर ये तो कि मॉडल वर्ब की फॉर्मेशन होता है, अगर आप यूज कर रहे हैं डू वर्ब्स का मैंने दो फॉर्मेशन यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि डू वर्ब्स का यूजेस जो है वो हम सेंटेंस में करते ही हैं, या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, अदरवाइज का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। डू वर्ब्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल में मिलेगा, इस आई के लिंक पे मिल जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे ऐसे मैंने यहाँ नेगेटिव यूज किया है क्योंकि डू का मतलब नेगेटिव लगाना है, डी मतलब डू वर्ब्स, सब्जेक्ट डू वर्ब्स नॉट वर्ब, ठीक है। अब देखिए शी डज नॉट कम, शी डज नॉट कम। अब जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो पहले वर्ब लगेगा, डज शी कम, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन लिखा है मैंने, ये समझाने की आपको लिखा है, इसको समझना होगा आपको और अच्छे से, ठीक है। नाउ तो ये आप देख रहे हैं क्या कि ऑक्सिलरी वर्ब में इतना ही वर्ब लगेगा और उनके साथ वर्ब वन आ जाएगा। ये रहा पूरा प्रेजेंट वर्ब्स के ऊपर एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक। सबसे आसान समझने की चीज़ है तो वो है पास्ट वर्ब, क्योंकि पास्ट वर्ब में वो झमेला नहीं है कि आई के साथ और ही के साथ क्या क्या लगेगा, वी के साथ और शी के साथ क्या क्या लगेगा, कोई झमेला नहीं है। आई हो, वी हो, शी हो, दे हो, यू है, कोई भी पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सब में डायरेक्टली आप वर्ब टू लगा दीजिए। जैसे कि भाई जैसे एग्जांपल आप देखिए, आई केम पास्ट, वर्ब टू है, कम का पास्ट केम, आई केम। यू वेंट, गो का पास्ट वेंट, है ना। इसका बेसिक क्या है भाई, गो है, इसका बेसिक क्या है, कम है, बेसिक वर्ब है, बगल में यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये वर्ब वन लिख दे रहा हूँ मैं, वर्ब वन का इसका पास्ट ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ये वर्ब वन सारा है। उसके बाद आई और वी के यू क्या लगा, ठीक। उसके बाद अगर मैं ही भी लूंगा, अगर ही वॉक्ड, इसका बेसिक क्या है, वॉक। शी क्राइड, बेसिक क्या है, क्राई, तो क्राइड लिखा मैंने। अब आई भी लगा, यू भी लगा, ही भी लगा, शी भी लगा। अब चलिए भाई पर्सन तो मैंने लगाया यहाँ पे, कुछ नाउन का भी एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पे। अब मानिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रीमा शाउटेड, शाउट का ये शाउट इसका वर्ब वन हो गया, शाउटेड। तो आप देखिए कि इसमें वर्ब टू में पर्सन कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है, आपको वर्ब टू लगा देना है सिंपली, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी अहम बात यह है कि आप वर्ब टू में कोई भी ऑक्सिलरी का एप्लीकेशन नहीं कर सकते। इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कितने सारे ऑक्सिलरीज है, आप कोई भी ऑक्सिलरीज का यूज नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। अगर आपने मानिए ऐसा बना भी दिया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई केम लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा आई केम। अब हम मानिए मैं लिख भी दिया है आई एम केम, या फिर आई वॉज केम, या फिर आप मान लो कह रहे आई कैन केम। ये तीनों का तीनों सेंटेंस रॉन्ग है। जैसे ही वर्ब का फॉर्मेशन वर्ब टू में पहुंच गया, आप उसे वहां पे उस जगह पे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगा सकते, ठीक है। अब देखिए आई हैव केम, नहीं हो सकता। लेकिन मैं यहाँ केम लिखा है, मैंने कम नहीं लिखा है, याद रहे आपको, मैंने यहाँ केम लिखा है। तो उम्मीद है कि आप फॉर्मेशन समझ रहे हो, ठीक है ना, कि वर्ब टू के साथ ऑल पर्सन्स अप्लाइड है, लेकिन एक भी ऑक्सिलरी वर्ब्स अप्लाइड नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। ये सभी के सभी सेंटेंस रॉन्ग है।
क्योंकि इसे मैंने बीच में ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिया है सब में, क्योंकि ये वर्ब टू है, ये भी वर्ब टू है, ये भी वर्ब टू है, ये भी वर्ब टू है। वर्ब टू के साथ ऑक्सिलरी वर्ब अगर आप लगाते हो तो ये सेंटेंस सभी का सभी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। वर्ब टू के साथ ऑक्सिलरी वर्ब कहीं भी नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। यही बहुत बड़ी पहचान है वर्ब टू की, क्योंकि जब वर्ब थ्री आएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाली है आपको। अब देखते हैं वर्ब थ्री क्या है, आइए समझते हैं वर्ब थ्री के बारे में। वर्ब थ्री जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, ठीक है। अब वर्ब थ्री का खासियत यह है कि वर्ब थ्री में पर्सन्स भी सब लगता है, वर्ब टू के जैसे सब पर्सन इसमें अप्लाई है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर, नाउन, प्लूरल सब अप्लाई है। जिस तरह वर्ब वन और वर्ब टू में हमने क्या देखा था कि पर्सन के बाद तुरंत वर्ब आ सकता है। वर्ब टू में तो पर्सन के बाद ही आएगा, वर्ब वन में कभी कभी कैन, कुड, शैल, शुड लग सकता है बीच में, लेकिन वर्ब थ्री के लिए कंपलसरी है। इनमें से अगर आपने वर्ब नहीं लगाया है वर्ब थ्री के साथ तो वो सेंटेंस वर्ब थ्री वाली रॉन्ग हो जाएगी। देखिए एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको तीनों वर्ब्स लेकर, ठीक है। जैसे मानिए आई गो, वर्ब वन, आई वेंट, वर्ब टू, लेकिन आई के साथ गो, वेंट, वर्ब वन, वर्ब टू तो ठीक है, हो गया, ठीक है ना। वर्ब वन, वर्ब टू, अब लगा रहे वर्ब थ्री, गो, वेंट, और थ्री क्या है भाई, गॉन्ट, बोली ना, गॉन्ट, ठीक है। सो आई गो, आई वेंट, आई गॉन होना चाहिए था, क्या लगा दें यहाँ पे सिंपली आई गॉन, नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। करना क्या होगा आपको तब, आई हैव गॉन, अब ये हो गया वर्ब थ्री। तो आई गो, आई वेंट ठीक था, वर्ब सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब लगा दिया आपने, इन दोनों में एप्लीकेबल है वर्ब वन, वर्ब टू। वर्ब थ्री बिना इनमें से वर्ब की यूज किए बगैर वर्ब थ्री नहीं आ सकता है। वर्ब थ्री का कंडीशन यही है, आपको इनमें से वर्ब्स चूज करके लगाना होगा। अब कब इज, एम, आर, वाज, वर, और कब हैज, हैव, हैड, कब बी, बीइंग लगेगा, इन सब के ऊपर अलग अलग वीडियोस, बी वर्ब्स के ऊपर, हैव वर्ब्स के ऊपर, डू वर्ब्स के ऊपर वीडियोस, अलग अलग वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल में, आपको यहाँ इस लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप, सो आई हैव गॉन, अब देखिए शी वॉज कॉल्ड। अब यहां पे थोड़ी सी एक परेशानी है, क्या, शी कॉल्ड भी सही है और शी वॉज कॉल्ड भी सही है, क्या। अब मसला क्या है पता है आपको, ये समझना कि ये वाला वर्ब टू है कि ये वाला वर्ब टू है, अब ये वाला वर्ब थ्री है कि ये वाला वर्ब थ्री है, क्योंकि कॉल वर्ब वन है और कॉल्ड ये वर्ब टू, ये वर्ब थ्री, दोनों का फेस सेम, कॉल्ड और कॉल्ड दोनों का फेस सेम, वर्ब टू भी कॉल्ड होता है, वर्ब थ्री भी कॉल्ड होता है। अब ये समझाना मुश्किल होगा आपको कि कब ये बनेगा वर्ब थ्री, कब ये बनेगा वर्ब टू। सबसे आसान तरीका क्या है भाई, जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ जाए वर्ब टू, उसे कहेंगे। जैसे कि कॉल्ड तुरंत बाद आया, बीच में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब का एप्लीकेशन नहीं है, मतलब है ये वर्ब टू है, क्योंकि आपको पता है कि वर्ब थ्री बिना ऑक्सिलरी, ये ऑक्सिलरी के यूज के वर्ब थ्री नहीं बन सकता, या वर्ब थ्री का यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये वर्ब थ्री हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी आई हैव गॉन, यहाँ शी वॉज कॉल्ड, बिना ऑक्सिलरी वर्ब के यूज किए बगैर आप वर्ब थ्री का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं हम, वी हैव बीन कॉल्ड,
बीइंग के बाद वर्ब 3 नाउ द बॉय इज बीइंग टीज्ड। बीइंग इज बीइंग दोनों आ गया भाई, यहाँ इज भी है इज बीइंग दोनों भी आ गया, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब आया, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही ये वर्ब आया, ये वर्ब 3। तो एक चीज जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा वर्ब जिसका वर्ब 3 और वर्ब 2 दोनों देखने में सेम हो, उसे कैसे अलग पहचाने। क्या तरीका है मैंने बताया आपको, जब ऑक्सिलरी के साथ आएगा तो वर्ब 3, ऑक्सिलरी के बगैर आएगा तो वर्ब 2। ठीक है, ये तो मैंने जब शुरुआत की है तो मैंने क्या लिखा था, वर्ब के 3 फॉर्म्स। ठीक है, एक्चुअली में 3 फॉर्म्स ही होता है वर्ब्स का। ठीक है, ये है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हम यूज करते हैं सेंटेंस क्रिएशन में। ठीक है, इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ, अदरवाइज ये पार्ट था पार्टिसिपल का, क्योंकि जिसमें भी आईएनजी लग जाता है वो वर्ब हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आईएनजी लगने वाला वर्ड जैसे आईएनजी लग गया वर्ब में, वो या तो बन जाता है पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल, या तो वो बन जाता है क्या, जेरेंट। हम एक्चुअली ये आईएनजी वाला वर्ड जो है वो या तो कंटिन्यूअस या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं सेंटेंस को क्रिएट करने के। ठीक है, पहले समझते हैं क्या क्या इसमें पर्सन इस्तेमाल कर सकते हैं। सब पर्सन, ऑल पर्सन एप्लीकेबल है इसके साथ। ठीक है, ऑल पर्सन मैंने जो लिखा भी यहाँ पे है, आई से लेकर के पूरा प्लूरल नाउन तक ऑल पर्सन। आप देखेंगे ये पर्सन का झमेला सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में है, मतलब प्रेजेंट वर्ब के साथ। अदरवाइज पास्ट हो, पास्ट पार्टिसिपल हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, कोई टेंशन नहीं है उसका। ठीक है, अब देखिए आगे, अब है यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये गिन चुन के आएगा। ऑक्सिलरी वर्ब्स में सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है, बी वर्ब्स, और कोई वर्ब्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये सारा जो मैं लिखा है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी और बीइंग, ये सभी क्या है, बी वर्ब्स है। और भी वर्ब्स अब मिल सकते हैं सेंटेंस में, लेकिन जिसके लिए ये आईएनजी वर्ब्स आएगा वो ये सब वर्ब्स है और कोई वर्ब्स नहीं। देखिए मैं रूल्स लिखूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मान लेते हैं ये वर्ब 1 आईएनजी, ये V4 है, मान लेते हैं ताकि यहाँ लिखने में आसानी होगी। ठीक है, अब सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V4, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस V4। देख लीजिए यहाँ बी लग गया फ्यूचर में। अब यहाँ देखिए परफेक्ट में, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस तब V4, बीन के साथ आया। फिर इसमें भी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4। अब इसमें फीचर में देखिए सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन और फिर V4। ये आपको मैंने लिखा है ताकि आप रूल्स के साथ समझें इसे, कि आप यहाँ पे जितना ही मैंने वर्ड्स लिखा, अब देखिए 2 ही जगह आता है। टेंसेस में सिंपल हुआ करता है, मतलब जिसे हम इंडेफिनिट कहते हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही आईएनजी वर्ब का, जिसे हम वर्ब 4 मैंने लिखा है, यूज करते हैं। तो अब देख लीजिए आप इन दोनों में ही, इसके अलावा क्या और भी वर्ब के साथ आया है। देखिए इसके आगे आप देख सकते हैं विल, शैल या हैव यूज करें, लेकिन तुरंत जिसके लिए आया, तुरंत इसके पहले, इस वर्ब के तुरंत पहले जो वर्ब लगा वही मेन वर्ब है। आप इसको हटा कर जाकर देख लीजिए, आप यहाँ से इज, एम, आर या फिर यहाँ से आप बी या फिर यहाँ से बीन हटा कर लाकर देख लीजिए, आईएनजी वाला वर्ड बन जाएगा क्या, सेंटेंस नहीं बनेगा। अब देखिए इस सेंटेंस को आप लिखिए, यहाँ पे देखिए सीमा इज कुकिंग, सीमा इज कुकिंग, तो इस तरह हो जाएगा सीमा वॉज कुकिंग। अब यहां देख लीजिए सीमा विल बी कुकिंग, या क्या आप क्या कर सकते हैं, सीमा विल कुकिंग होगा, रॉन्ग हो जाएगा, सिंपली रॉन्ग हो जाएगा। अब ये देखिए, जैसे यहां देखिए सीमा हैज बीन कुकिंग, आप कीजिए सीमा हैज कुकिंग बनेगा, सीमा हैज कुकिंग, क्योंकि आपने पहले पढ़ लिया है कि हैज, हैव, हैड के तुरंत बाद जो वर्ब आता है वो थर्ड आता है, वर्ब 4 नहीं होगा। सीमा हैज कुक्ड हो सकता था,
बस सीमा हैज कुकिंग नहीं होगा। सिमिलरली इसमें भी और इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि ये बीन वर्ड लगाया जाए, यहाँ बी वर्ब और यहाँ इज एम आर और वॉज वर्ब का यूज किया जाए, तभी जाके जो है आप करेक्ट फॉर्मेशन कर पाएंगे इसका आईएनजी। तो मैंने ये रूल भी लिख दिया आपके कन्वीनियंस के लिए कि आईएनजी सेंटेंस किस तरह फॉर्मेशन होगा, मैंने लिख दिया। बाकी जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तब डिटेल में समझाऊंगा आप सबको, ठीक है। तो ये रहा आपका आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल के ऊपर। आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज मिलेगा इस वीडियो में ही, आप उसे देखें ताकि थोड़ा क्लैरिफाई हो सके, जो सीखा है वो समझ में आपको आ रहा है करने के लिए कि नहीं। अब देखते हैं छोटा सा एक्सरसाइज इस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के ऊपर, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, डेजी डैश टू अ फादर रेगुलरली। अब क्योंकि ये वर्ड यहाँ यूज़ कर लिया गया रेगुलरली मतलब हमेशा करती है, तो ये प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट वर्ब भी लगेगा इसमें। तो डेजी राइट्स टू हर फादर रेगुलरली। फिर देखिए सैम हैड, अब हैड आ गया, हैड कहाँ लगता है, वर्ब थर्ड के साथ, तो सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीन, ठीक है। फिर देखिए वाई डू कहाँ लगता है, डू के साथ वर्ब फर्स्ट लगता है, तो वॉन्ट का वॉन्ट ही यहाँ बैठ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। फिर आप देखिए इसमें यहाँ पे शी इज़ लगा, मतलब इसमें फिर वर्ब थर्ड का यूज़ करेंगे, टर्मिनेट का टर्मिनेटेड हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने रूल बता दिए आप लोगों को। वर्ब टू के साथ कोई भी वर्ब अप्लाई नहीं होता, आपको पता है। उसके बाद देखिए इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज़ डैश अ गुड रिलेशन। अब क्योंकि यहाँ पे फिर देखिए ये पास की बात नहीं है, अब आज भी मुमकिन है, ये पास की बात नहीं है, आज भी मौजूद है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, और फिर यहाँ पे प्लूरल हो गया, दो सब्जेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग शेयर लिखेंगे। यू शुड ऑलवेज, अब यहाँ शुड लगा दिया, मतलब शुड के साथ क्या लगता है आपको पता है, वर्ब फर्स्ट लगेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्लीट का कंप्लीट ही लगा देंगे, कंप्लीट का कंप्लीट हो गया। फिर देखिए आई डैश हर यस्टरडे, अब पिछले दिन की बात है, पास्ट टेंस, यहाँ कोई ऑक्सिलरी पे लगाया नहीं गया, तो सिंपली बात क्या है कि भाई इसके अंदर वर्ब टू मतलब सिंपल पास्ट होगा। एज आई डैश द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। अब यहाँ दो पास्ट है, एक पास्ट जो है वो पहले हो चुका है, एक पास्ट अभी हुआ। इस जो पहले हो चुका वो होगा पास्ट परफेक्ट में, जो अभी हुआ वो होगा सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पे देखिए आई, यहाँ पे कुछ भी ऑक्सिलरी यूज़ नहीं किया, एज आई डैश कोई भी ऑक्सिलरी यूज़ नहीं किया, तो यहाँ हम लोग सिंपली क्या करेंगे, वर्ब टू का यूज़ कर लेंगे, रीच्ड। एज आई रीच द स्टेशन मतलब ये हो गया सिंपल पास्ट। द ट्रेन हैड ऑलरेडी, हैड यूज़ कर लिया गया, तो लीव का वर्ब थर्ड लेफ्ट लगा देंगे, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। उसके बाद देखिए आप दे हैव बीन लगाया गया, बीन के साथ भी क्या लगता है पता है आपको, वर्ब थर्ड लगता है, तो यहाँ प्रमोट है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, प्रोमोटेड, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे लास्ट सेंटेंस है ये वाली, यहाँ देखिए क्या है, इसमें है द बॉय वर बीइंग का मतलब है यहाँ वर्ब थर्ड लगाया जाएगा, तो पनिश का वर्ब थर्ड आप कर दीजिए इसमें, पनिश्ड, द बॉय वर बीइंग पनिश्ड, ठीक है। उसके बाद बाय द टीचर व्हेन आई डैश द रूम। अब फिर यहाँ पे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ वर्ब यूज़ था तो मतलब पास्ट टेंस है, यहाँ पे पनिश लग गया वर्ब थर्ड। अब यहाँ पे आई के बाद कोई ऑक्सिलरी यूज़ नहीं है, तो सिंपल मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या लगेगा, वर्ब सेकंड, मतलब व्हेन आई एंटर्ड। देखिए इंटर्ड तो सेकंड थर्ड दोनों का लुक सेम है, लेकिन ये यहाँ पे वर्ब सेकंड होगा क्योंकि साथ में भी ऑक्सिलरी अप्लाई नहीं किया गया। तो ये रहा आपका पूरा आंसर, और होपफुली ये सभी आंसर जो है पूरे उस जो मैंने एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे ये आंसर है। तो इसलिए आप एक्सप्रेशन को समझें ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकें। तो उम्मीद है कि एक्सप्रेशन समझने के बाद और एक्सरसाइजेस देखने के बाद आपको पूरा क्लैरिफाई हो गया होगा आपका जो भी डाउट्स होगा इसके ऊपर, ठीक है। इसी तरह आप मेरे वीडियोस को देखें, लेकिन कमेंट करना ना भूलें, इसलिए कमेंट से क्या होता है, मुझे हिम्मत मिलती है और दूसरी बात है मुझे इम्प्रूव करने का मौका मिलता है, ठीक है। देखिए और समझिए। थैंक यू वेरी मच।